और करने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई लड़ी जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है, इतना ही जोश कश्मीर मुद्दे पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है सरकारों के प्रवक्ताओं का? शांत है इस पर। देखिए, इस पे थोड़ा हम लोग वेट करते हैं भारत सरकार अगले कुछ दिनों में क्या एक्शन लेती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री शेर हैं और जरूर इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि जान भी लुटा देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। देखिए, घबराइए मत, थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर बड़ा एक्शन लेंगे इनके ऊपर। वेट किस बात का कर रहे हैं? लोग तो वापस आ रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग को लेकर कि वहाँ पे कर्मचारियों को आतंकवादियों के द्वारा 15 दिनों में 12 से 13 लोगों को मार दिया गया है। इसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग धरना पे कब तक बैठे रहेंगे और गवर्नमेंट से इन लोगों का डिमांड है। अगर गवर्नमेंट क्या इनके डिमांड को मान लो, जानते हैं कि सर फैजरा जी आप यहाँ पर सर, आप प्रोटेस्ट में सर कब से आए सर? सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से। ये कब तक चलने वाला सर प्रोटेस्ट आपका? ये तो इधर एक सिंबॉलिक वो है, प्रोटेस्ट तो तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारे 7000 वहाँ हैं वो सेफली वापस नहीं आएंगे, उनके रिहेबिलिटेशन पूरी तरह ना हो। तो यहाँ सर तो प्रोटेस्ट ये है, एक सिंबॉलिक है। आप वो 5 बजे तक बैठे हैं हम। अच्छा। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कश्मीर में मतलब एक समुदाय के लोगों को ही टारगेट किलिंग किया जा रहा है? ऐसा क्या है, मतलब क्या देख रहे हैं सर इसमें? नहीं, आप एज अ मीडिया आपने क्या होमवर्क किया है? आपको नहीं पता है ये क्यों हो रहा है? ये पूरे इंडिया का सिनेरियो है। बस कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ एथनिक क्लिनजिंग है, इतना फ़र्क है। और ये धीरे धीरे और जगह भी होने वाला है। लेकिन हमारा ये है कि 89 में अब निकले, अब एक लिमिटेड कम्युनिटी वहाँ है, वो नहीं चाहते कि वो भी वहाँ रहें, वो भी निकलें, जॉब्स ना करें, कोई परमानेंट सेटलमेंट ना करें, ये चीज़ है। तो सर वहाँ पे क्या मतलब आप लोग आतंकवादियों को दोषी देना चाहेंगे कि वहाँ पे आम पब्लिक इस तरह कर रही, कौन सा कर रहे हैं? ना आप किसको दोषी तो करोगे? जो बंदा सपोर्ट करता है वो भी दोषी है। आतंकवादी तो है ही है, जो सपोर्ट करता है और अपनी आवाज़ नहीं उनके अगेंस्ट रेज करता है वो भी दोषी है। तो मैं सब मुस्लिम्स को नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो दोषी है। तो सर सपोर्ट में क्या कहा जा सकता है? पाकिस्तान पूरा सपोर्टर में उन लोगों को? पाकिस्तान तो था ही सपोर्ट में। ट्रेजेडी तो अपने इंडियंस की है, इंडियन मुस्लिम्स एंड इवन इंडियन जो सूडो सेक्युलर्स हैं उनकी ट्रेजेडी है। तो वहाँ पे कल परसों की मीटिंग में दौरान अमित शाह भी मतलब कि सर मैं आपको बताता हूँ अब इस मीटिंग के बारे में, ये टोटल आई वॉश है। वो क्यों कह रहे हैं कि हम उनको निकलने नहीं देंगे, उनको वहीं हम वैली में ही करेंगे? क्यों नहीं, जम्मू में क्यों नहीं? इतना सा क्या बात है? 7000 उनके ऊपर आप ये कंधे पे बंदूक चला रहे हो, दे आर नॉट सेफ। हमारे भाई सेफ नहीं है, क्या फ़ायदा है? आप बोल रहे हो नहीं हम उन्हें वो करेंगे, इससे गलत एक मैसेज जाएगी मिलिटेंट। मतलब आप अपनी मैसेज की परवाह कर रहे हो उनके बिहाफ पे? डेली एक मर रहा है कोई, उनको वो टेंशन नहीं है? सर ऐसा तो गवर्नमेंट अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है, इमेज की वहाँ सब ठीक है, ठीक सिर्फ एज अ टूरिस्ट है। तो सर टूरिस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आप वहाँ रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ नहीं हो आप। नहीं, 370 हटने के बाद तो कहा गया था कि आप जैसे और भी स्टेटों में जैसे रहते वहाँ पर बिल्कुल सेफ था। आपने भी देखा कुछ नहीं हुआ, कोई दंगे वगैरह नहीं हुए। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके बाद आपने देखा क्या हो रहा है अब पिछले 6-8 महीने से, क्या हो रहा है 6-8 महीने से? डेली एक किलिंग है फिर, और 80% उसमें हिंदू हैं। कोई बीच में जो उनके फेवर में बोलता है वो मुस्लिम, वो भी लपेटे में आ जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे तो केवल हिंदू ऑल माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पे मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ ज़्यादा हिंदुओं की संख्या सर, हिंदू इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो वहाँ स्टे करें। तो सर इसमें क्या कहा जाए, गवर्नमेंट का भी हाथ है क्या सर इसमें? ये भी गवर्नमेंट का हाथ थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स भी करना चाहती है? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट की क्या होती है, पॉलिसीज़ गलत होती हैं और कुछ नहीं। जो 7000 वहाँ कश्मीरी है उनको एक बार आप बाहर निकालिए, उनको रीसेटल करिए जम्मू वगैरह में, उसके बाद वहाँ बिल्कुल शट डाउन करके वहाँ देखिए मिलिटेंसी कहाँ है, कौन है, लोकल्स हैं, क्या हैं, फिर उनकी खैर खबर लीजिए। जब तक हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे वहाँ लोग काम करें, आप कैसे कर सकते हो? एक्शन ले ही नहीं सकते आप। आज एक को मारा, कल दूसरे को, परसों तीसरे को। जो वहाँ रह रहा है उससे पूछो, वो सुबह ऑफिस निकलता है, शाम को पता नहीं है वो कब घर आएगा।
नहीं, कल की मीटिंग में तो अजीत डोभाल और सर अजीत डोभाल वगैरह सब यहाँ बड़े नाम लेके, ये हमें खुश नहीं होना चाहिए। वो कैसे उनको कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, कल अपनी मर्ज़ी से लोग निकले हैं और वैली छोड़ रहे हैं, तो टीवी पे आपने भी देखा होगा। तो क्या फ़न है ये, मजाक चल रहा है कि हमारे साथ 32 इयर्स हो गए मजाक करते हुए। बीजेपी हो या कोई हो, बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा डिच किया हमको, अगर किसी ने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी वो जाके उनके साथ, महबूब मुफ्ती के साथ उस टाइम पे बना ली सरकार, और हुआ है ये। इट इज़ ऑल नॉनसेंस। वी वांट रिहेबिलिटेशन, इसके ऊपर डाल दीजिए हैशटैग रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरीज़। ये सर थे अपना बात रखे जम्मू कश्मीर को कि कैसे टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है, वहाँ बात रखे। चलिए, हमारे दिनों जो 15 दिनों में 15 घटना हो रहा है जी, तो यहाँ पे सर क्या गवर्नमेंट से क्या आपको उम्मीद लगता है सर, इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? उचित कार्रवाई होगा सर, बिल्कुल होगा। क्या है कि कल परसों के मीटिंग में अमित शाह और अजीत डोभाल के द्वारा मीटिंग किया गया है कि जो भी जी नॉन वायलेंस का जो हुआ है मीटिंग, उसमें मुझे लगता है कि अब ज़रूर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। क्या है कि सर 370 हटने के बाद तो कह दिया गया था कि वहाँ पे और जैसे और भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर भी जाके आप रह सकते। फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। सर ऐसा तो नहीं उसमें पॉलिटिक्स किया जा रहा है सर, वोट बैंकिंग के लिए सर? किस बात की पॉलिटिक्स, किस बात की? हो सकता है आम पब्लिक का डिमांड हो कि जो बाहर के लोग आगे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आम पब्लिक को पहले जॉब दिया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं ना सर? हमें तो नहीं लगता, बाकी पता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका क्या लगता है सर, वन टारगेट किलिंग किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? देखिए, टारगेट किलिंग आज से नहीं हो रही, टारगेट किलिंग 32 सालों से हो रही है। ये बीच में धीरे पड़ गई थी, ये बीच में धीरे पड़ गई थी क्योंकि कश्मीर में हिंदू रह नहीं गए थे। और अब पीएम पैकेज के तहत जब कश्मीर में हिंदू वापस आने लग गए तो उन्हें डर लगने लग गया कि शायद कश्मीर के हिंदू जिन्हें हमने 1990 में मार के भगा दिया था, अब वो वापस आ रहे हैं। तो हमारा जो 32 साल से जो हमारा जिहाद चल रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा की लड़ाई चल रही है, वो शायद उसमें फिर बाधा डालेंगे कश्मीरी हिंदू। तो इसलिए ये टारगेट किलिंग वापस शुरू हो गई है, इसमें गति बढ़ गई है। तो वहाँ पे जिहादियों के द्वारा सर, वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्हीं लोगों को, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है और टारगेट किलिंग किया जा रहा है। आपके कहने मतलब यही क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में एक लार्ज तबका ऐसा है जो हिंदू को काफिर समझता है, जो हिंदू को धिम्मी समझता है, और जो हिंदू को उसकी जो इस्लामिक स्टेट ऑफ कश्मीर बनाने की जो उसकी इच्छा है उसमें सबसे बड़ी बाधा समझता है, वो आज टारगेट कर रहा है। तो सर ऐसे टारगेट में किसी का नाम सर आप लोग सामने निकल गया है सर? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई समुदाय या फिर कोई पार्टी जो ग्रुप जिसको गैंग कहा जाता है, ऐसा कोई निकल गया है सर? बहुत है, लश्कर तैयबा है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, वो और उनके अब नए नाम हैं कश्मीर। ये जो घटना हो रही है इसमें सर, जो घटना हो रही है 15 दिनों में 15 घटनाएं हो चुकी है, इसमें सर कोई नया है? इसमें नए नाम आए हैं, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स का नाम आया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया है। ये सारे गुट या तो जैश ए मोहम्मद के सब्सिडरीज़ हैं या लश्कर तैयबा के सब्सिडरीज़ हैं। आका इनके सबके सेम है, सिर्फ नाम बदल के वापस हरकत। तो इन लोग का सर सपोर्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहता है कि ये लोग दंगा फसाद करते रहे, और दंगा फसाद में एक दिन हम लोग का ऐसा दिन है पूरा कश्मीर पूरा मुस्लिम का हो जाएगा और हम लोग ऑटोमेटिक इसको पाकिस्तान में मिला देंगे सर। यही पाकिस्तान का ही मन चाहा है क्या सर? उसका मनोकामना पाकिस्तान के कश्मीर को अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन मानता है, और पाकिस्तान डीप स्टेट का अस्तित्व ही कश्मीर को लेकर है। नहीं तो अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है तो पाकिस्तान आर्मी को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान डीप स्टेट में, और इस कारण कश्मीर में हमेशा समस्या बढ़ी रहेगी। उनका वो जो 17 साल से वो कर ही रहे हैं, मगर समस्या है कि हमारी सरकार को भी अब पाकिस्तान को कॉस्ट ऑफ एवरी किलिंग बतानी पड़ेगी। और बालाकोट अगर हुआ है या उरी का आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो मुझे लगता है आज इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। बताइए सर। तो मैं ये कह रहा था कि 32 साल से न्याय की प्रतीक्षा हो रही है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, ना न्यायालय ने न्याय दिया, ना सरकार ने दिया है। मगर हमारा इस देश के संविधान में, इस देश के तंत्र में विश्वास है, भरोसा है, और उम्मीद करूंगा कि भारत का न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की सरकार इस छोटी से समुदाय का इस पूरे सिस्टम में भरोसा बरकरार रखेगी और उसे टूटने नहीं देगी। चलिए सर, थे अपना विचार रखिए कैसे यहाँ पर न्याय को लेकर, कैसे कश्मीर में हो रहे किलिंग को लेकर क्या करना चाहिए, अपना बात की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से
कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई लड़ी जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है, इतना ही जोश कश्मीर मुद्दे पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है सरकारों के प्रवक्ताओं का? शांत है इस पर। देखिए, इस पे थोड़ा हम लोग वेट करते हैं भारत सरकार अगले कुछ दिनों में क्या एक्शन लेती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री शेर हैं और जरूर इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अमित शाह जी ने कहा घटना था, घट रही है वहाँ पर सर। अमित शाह जी ने कहा था कि जान भी लुटा देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। देखिए, घबराइए मत, थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर बड़ा एक्शन लेंगे इनके ऊपर। वेट किस बात का कर रहे हैं? लोग तो वापस आ रहे हैं वहाँ से, पलायन कर रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? पलायन का ऐलान भी कर दिया है लोगों ने। लोग आने भी लगे हैं, कितने लोग आ गए वहाँ से? ठीक बात है, ये सवाल का जवाब भारत सरकार देगी। हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस टारगेट किलिंग को वो तुरंत रोकें और हमें यकीन है कि रोकने में सक्षम हैं। इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने भारत सरकार से। सक्षम है रोकने में। सर, अभी तक एक बयान नहीं दिया उनकी तरफ से, आप कह रहे हो रोकने में सक्षम है। हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि वो जब इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो ये तो नन्हा सा काम है। अच्छा, कश्मीरी लोगों का ये कहना है कि हम छोटा वोट बैंक है, इसलिए सरकारें हमारी ओर ध्यान नहीं देती हैं। सरकारें ध्यान दे रही हैं और अभी मैं इससे ज़्यादा इस बात पर नहीं बोलूँगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत सरकार इनकी ईंट से ईंट बजाएगी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडितों के जो दर्द है उसके साथ खिलवाड़ करके राजनीति की जा रही है? बिल्कुल नहीं, इसी सरकार